नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी जीत का। वहीं दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी अहम दांवपेच खेल रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया है। आकाश आनंद अब अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं न सिर्फ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बल्कि कांग्रेस पर भी। आज आकाश आनंद बरेली पहुंचे हैं। बरेली में भी वह सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोले हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले आकाश आनंद नगीना सीट का दौरा करते हुए नजर आए। मंच से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर जमकर तंज कसा था और इसके बाद देखा गया है कि आकाश आनंद मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात करते हुए नजर आए। हाल ही में आकाश आनंद ने ये साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी बार बार अपने उम्मीदवारों के नाम बदल रही है, भला वह पार्टी सत्ता में आकर सरकार कैसे चला पाई। यानी कि अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बात रखी। अखिलेश यादव की रणनीतियों पर बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि बदायूं से वह उम्मीदवार बदल सकते हैं। मेरठ से उन्होंने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। अब ऐसे में यहाँ पर बीजेपी पर भी वह बरसते हुए नजर आए। 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का सत्ता में, और इसी कार्यकाल को लेकर आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आई थिंक भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए, परंतु अब उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही हैं। उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें अपना एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में आना चाहिए। और लोग क्या करते हैं वो उन लोगों का काम है, हमारी जनता का काम है उसका जज होना। परंतु आप अपना काम लेके बीच में पहुंचे लोगों के, उससे फिर बात करें। 2 लड़कों की जोड़ी खिलाफ फिल्म फिर जो है रिलीज हो रही है। समाजवादी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि हर घंटे प्रत्याशी बदलते हैं। क्या कहना है सर इस पे? भाई जो अपने लोगों को अब मैंने ये भी सुना है कि वो एक सीट पे 4 प्रत्याशी को कमिटमेंट देते हैं। तो भाई जो अब इलेक्शन नहीं तौर तरीके से लड़ा सकता, उन्हें अपनी पार्टी चला सकता, तो वो सरकार क्या चलाएंगे। आकाश जी, कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने 33 मिनट का भाषण दिया, जिसमें सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, लेकिन बसपा का कहीं कोई नाम नहीं लिया। आखिर बसपा को क्यों सेफ रखा जाता है भाजपा की तरफ से, क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि भाजपा की तरफ से बीएसपी के लिए कोई ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। अब प्रधानमंत्री जी किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। हम तो उनकी मन की बात जान नहीं पाए। मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत बारी मन की बात रखी है, पर उनकी ये मन की बात तो हमें नहीं पता। आकाश जी, सोनिया गांधी ने जयपुर में कहा है कि मोदी अपने आप को महान बताते हैं, देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को धमकी देकर भाजपा में शामिल किया जा रहा है। आप लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो भाजपा की सरकार करती आई है पिछले 5-7 सालों में, वो जनता बखूबी देखती आई कि वो चाहे करप्शन में विपक्षी नेता करप्शन में लिप्त हो, पर बीजेपी की सरकार में आके, बीजेपी की पार्टी में आके बेचारों पे कोई ना ईडी का केस होता है, ना कोई इनकम टैक्स का। तो ये तो खैर पूरी जनता देख ही रही है, इस पे हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। इलेक्शन में सभी पार्टी के सभी नेता लोग बाहर जनता के बीच में हैं। नेता से ज्यादा हमारी जनता की सुरक्षा जरूरी है, तो ये तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने बीजेपी को मॉडर्न एजेंसी बताया मार्केटिंग की, उसके पीछे का सर क्या है? अब भाई देखिए, अगर कोई सरकार किसी भी पॉलिसी को निकालती है तो उसको कायदे से उसका सारा पैसा उस योजना में लगाना चाहिए, परंतु वो इस योजना में पैसा लगाने के बजाय उस योजना को मार्केट करने में ज़्यादा पैसा लगाती है। बिहार में नवादा में आज एक रैली में पशुपति पारस और चिराग पारस दोनों चचा भतीजे एनडीए के साथ हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? जैसा आपने मुझसे अभी सवाल पूछा कि कैसे विपक्षी नेता भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और उन पे कोई केस नहीं पड़ता, तो आई एम श्योर इनका भी कोई रीजन रहा होगा। आपने सुना कि आकाश आनंद किस तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आखिरकार आकाश आनंद इस पार्टी को वो मजबूती दे पाएंगे जो मायावती ने देकर रखी है। और आकाश आनंद की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।